वेल स्टूडेंट, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 3.4 का सेकंड का फर्स्ट पार्ट। देखिए इसमें क्या कहता है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें, इसका मतलब हमारे पास अंश और हर एक भिन्न दी मिलेगी, तो भिन्न वो भिन्न क्या हो जाती है, एक में बदल जाती है। कोई भिन्न दे रखी है इसने, और उसमें अगर कहता है कि अगर हम ये काम कर दें, क्या अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें, तो वो भिन्न जो है वो एक में बदल जाती है, वो एक हो जाती है। उसके बाद दूसरा काम, अगर हर में एक जोड़ दें, अंश में कुछ नहीं गए, सिर्फ हर में एक जोड़ दें, तो वह 1/2 हो जाती है। वो जो भिन्न है वो अब चेंज होकर 1/2 हो जाती है, वह भिन्न हमने ज्ञात करना है। तो भिन्न वाले सवाल में बड़ा ही आसान है, हम क्या करेंगे, उस भिन्न को ही मान लेंगे जिसमें हम चेंजिंग कर रहे हैं। तो हमने वो भिन्न मान ली, माना भिन्न। और भिन्न किस प्रकार की होती है, भिन्न होती है अंश बटा हर, जिसको हम x अंश मान लेंगे, हर y मान लेंगे। देखिए भिन्न होती है हमारे पास में अंश बटा में हर। अब अंश को हमने x मान लिया, हर को हमने y मान लिया, ये भिन्न मान ली। अब आपके पास जो पर्सन के अकॉर्डिंग इक्वेशन जो दे रखी है वो क्या है, पहली शर्तानुसार कहो, पर्सनानुसार लिखो। भी पर्सन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, पर्सन कहता है पहले यदि हम अंश में एक जोड़ दें, जैसे ये कहता है वैसे ही करते हैं, आपकी क्वेश्चन बन जाएगी आपकी। ये हमारे पास भिन्न है, ये अंश है, ये हर है। ये कह रहा है अंश में एक जोड़ दें, ये हमारा x अंश है, इसमें हमने एक जोड़ दिया, तथा हर में एक घटा दें। डिवाइड बाई अपॉन में क्या है, हर y है, y में हमने एक घटा दिया, किसके बराबर हो जाती है, तो भिन्न एक में बदल जाती है। ये जो भिन्न है वो किसके बराबर बन जाएगी, एक में बदल जाएगी। जैसे इसने कहा वैसे हम करते चले, हमने अंश में एक जोड़ दिया, हर में एक घटा दिया, तो वह भिन्न किसके बराबर हो जाती है, एक के बराबर। अब आपने क्या करना है, आर पार गुणा करेंगे। देखिए एक के बटा में एक हम लिख सकते हैं 1/1। अब आर पार गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x + 1 की 1 के साथ करेंगे, दोनों के साथ गुणा होगी, x एकम x 1 एकम 1 बराबर है। इसी प्रकार y के साथ करेंगे, y एकम y माइनस में y 1 एकम 1। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। x y के एक तरफ रखेंगे हम, x इधर हो गया, y को इधर उठा के लिया, किस चीज का हो गया, माइनस का। यहाँ पे -1 पहले पड़ा है, एक को उठा के उधर ले गए, ये किस चीज का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। -1 पहले ही है, ये 1 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से एक इक्वेशन बन गई x - y बराबर है -1 और -1 -k2, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। जब हमारे पास कोई भी दो इक्वेशन, ये आंकड़े हमारे पास माइनस माइनस में हो, तो दोनों को जोड़ देते हैं और निशान किस चीज का लगा देते हैं, माइनस का लगाते हैं। ये निशान का बड़ा ध्यान रखना है, अगर ये मिस्टेक हो गया तो पूरा सवाल गलत हो जाता है। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाती है। फिर आगे देखिए क्या कह रहे हैं, एक में बदल जाती है। उसके बाद यदि हर में एक जोड़ दें, अंश में कुछ नहीं कहा, हमारे अगले प्रश्न अनुसार हम क्या करेंगे, अंश में हमने कुछ नहीं कहा, हर में एक जोड़ दिया, हर में एक जोड़ दिया, तो वह भिन्न जो है 1/2 के बराबर हो जाती है। नेक्स्ट इक्वेशन में जो भी इसने बोले हैं उसी प्रकार हमने काम किया। दो इक्वेशन हमने बनानी होती है यहाँ पे। एक इक्वेशन पहले जो काम किया वो पहले में कर दिया, उसके बाद दूसरे में क्या कह रहे हैं, देखिए 2 की वही आर पर गुणा करेंगे, 2 की x के साथ 2x हो जाएगी, बराबर है, इसको उठा के उधर ले जाएंगे, y + 1 हो जाएगा। अब y x y वाले इकट्ठे करने बताए आपको, 2x y को इधर लिया माइनस का y = 1, दैट इज इक्वेशन सेकंड। x y के एक तरफ रखा करो, बगैर x y के एक तरफ रखा करो। ये हमारे पास दो इक्वेशन बन जाती हैं और इनको आपने विलोपन विधि से हल करना है। जो आपकी एक्सरसाइज 3.4 है वो कहते हैं कि विलोपन विधि से हल कीजिए। तो विलोपन में आपने क्या बताया था आपको, विलोपन का एक बड़ा ही मेथड आसान सा ये होता है कि आप x या y के गुणांक बराबर कर लें, चाहे तो x के बराबर कर लें चाहे y के। अब आप देखेंगे यहाँ पे y -1 है, यहाँ पे y -1 है, दोनों पहले ही गुणांक बराबर हैं, तो आप इसी को हल कर देंगे। हम इसको यूं में रख देंगे, x - y बराबर है -2। अब हमें गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर x के बराबर करने होते तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते, 2 से गुणा कर देते हम, लेकिन हमारे पास ये पहले ही y के गुणांक बराबर दे रखे हैं। विलोपन में एक काम गुणांक को बराबर करना, दूसरे जिसके भी गुणांक बराबर किए हैं, जिस भी चर के आपने, उसके आप निशान अपोजिट करेंगे, निशान उल्टे सुल्टे करेंगे। ये दोनों तो माइनस माइनस में है, तो हम क्या करेंगे, इनको घटा देंगे। घटाने पर इनको हम जब घटाने पर लिखेंगे क्या होता है, नीचे वाली के रकम के निशान चेंज हो जाते हैं, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब आपके नीचे वाले निशान हैं, नीचे में देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का है, सेम है, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इसलिए हम ये पहले बराबर करते हैं, फिर निशान उल्टे, ताकि एक कैंसिल हो जाए। अब ये x प्लस का है, ये 2x माइनस का है, ये 1 है, ये 2 है, 1 में से 2 गया, माइनस का 1 बच गया। बड़े में से छोटा घटाएंगे, निशान बड़े का लगाएंगे, तो 2 बड़ा है, माइनस का लग गया, माइनस का 1x, 1 लिखते नहीं, =
यहाँ पे माइनस का 2 है और माइनस का ही 1 है, तो क्या बताया था अभी दोनों माइनस के हैं तो जोड़ देंगे, निशान माइनस का लगा देंगे, दोनों तरफ माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x का जो मान है कितना आ गया 3, x बराबर है 3 आ गया। अब आप इस x को चाहो तो समीकरण 1 में रख दो, चाहो समीकरण 2 में रख दो, तो हम क्या कहेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, मर्जी है आपकी, चाहे 2 में रखो, हमने तो y का निकालना है, 1 में रखने पर। अब आप एक इक्वेशन पढ़ेंगे, उसमें जहां भी x आएगा उसकी जगह हम 3 रखेंगे, माइनस में y और बराबर है क्या है माइनस का 2। अब हमने क्या करना है y का मान निकालना, तो y को यहाँ रख लीजिए, बाकी को उठा के उधर ले जाइए, वहां पहले ही -2 तो पहले ही है, 3 इधर है, 3 उधर जाके किस चीज का हो जाएगा माइनस का, तो माइनस y इज इक्वल टू, देखिए माइनस का 2 और माइनस का 3, फिर दोनों माइनस के आगे, जब भी दोनों माइनस के होते हैं तो उनको ऐड कर देंगे, 3 और 2 5, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y बराबर है 5। x हमारे पास कितना आ गया 3, y कितना आ गया 5, ये पूछता वो भिन्न बताइए, भिन्न निकालेंगे, भिन्न बराबर है x अंश जो है हमारा 3 है, हर y जो है 5 है, तो भिन्न आपकी कितनी है 3/5। आप चाहे तो पड़ताल करके देख लिया करो, एक जोड़ेंगे इसमें, 3 में 1 जोड़ा कितना आ जाएगा, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 3 जमा 1, फिर उसके बाद में हर में 1 घटाएंगे, 5 में 1 घटाया, देखिए कितना बन गया 3 और 1 4, 5 में से गया 4, 4 से 4 कट गया, कितना आ गया 1, इसका मतलब ये भी कितना आ रहा है 1, तो हमारा भिन्न सही है। इस प्रकार से आपने अंश और हर ज्ञात कर लिए। बस अब देखिए हम एक्सरसाइज 3.4 का सेकंड पार्ट कर रहे हैं, इसमें क्या कहता है देखिए, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोने की आयु की 3 गुनी थी, यानी कि जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी, कब 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पहले, उसके बाद में 10 वर्ष पश्चात जो है नूरी की जो आयु होगी वो सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है ये हमने बताना है। तो देखिए इसमें हमारे पास जो कंडीशन दे रखी है वो तो एक 5 वर्ष पूर्व है और दूसरी कंडीशन है वो 10 वर्ष के बाद की दे रखी है, यानी कि एक 5 साल पहले की, एक ये 10 साल बाद की, आज की तो नहीं है ना, तो हम मान लेंगे, पहले मान लेंगे, माना एक ये जो नूरी और सोनू है इनकी दोनों की वर्तमान आयु मान लेते हैं, माना नूरी की वर्तमान आयु जो आज इनकी आयु है, आज आयु हमने मान ली कितनी x वर्ष है भाई, इसकी ये x वर्ष है, दूसरी कौन है सोनू की, सोनू की हमने क्या मान ली वर्तमान आयु जो है y वर्ष मान लिया। अब देखिए जो कंडीशन है प्रश्नानुसार है वो क्या कह रहा है, वो कहता 5 वर्ष पूर्व जो है 5 साल पहले जो है नूरी की आयु सोनू की 3 गुनी हो जाएगी। अब जो भी कंडीशन लेके आएंगे इस पे तो लगा नहीं सकते क्योंकि ये तो वर्तमान आयु है, वर्तमान पे नहीं कहा इसने कहा 5 वर्ष पूर्व जो आयु है, तो हम पहले नूरी की और सोनी की 5 वर्ष पूर्व की निकालेंगे। तो हम क्या क्या अब बताना आप जरा, नूरी की 5 वर्ष पूर्व क्या आयु होगी उसके ऊपर ये कंडीशन अप्लाई होगी। नूरी की 5 वर्ष पूर्व आयु, 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 साल पहले कितनी थी, मान लीजिए आज आपकी आयु 15 साल है, तो कोई पूछे कि 5 साल पहले कितनी थी आपकी, तो आप क्या बता देंगे 15 में से 5 कम करके बता देंगे, यानी कि 10 बता देंगे। तो आपने क्या किया 15 में से 5 कम किया, घटाया, तो आज मान लीजिए नूरी की हमारे पास में x आयु दे रखी है और 5 साल पूर्व पूछ रहा है, पहले पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे उसमें से 5 कम कर देंगे, x माइनस 5 वर्ष हमारे ये किसके बन गए 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु जो है आज अगर x थी तो 5 साल पहले x माइनस 5 थी, हमने उसमें कम कर दिया। इसी प्रकार सोनू की बताएंगे, सोनू की 5 वर्ष पूर्व आयु जो है आज उसकी वायु है और उसमें से हम क्या कर देंगे 5 कम कर देंगे। ठीक है भाई, पूर्व में हमने 5 साल पहले में हमने क्या करना है आयु घटा देनी है। आज आपकी 15 साल है, 5 साल पहले आपकी 10 साल थी, उससे 5 साल पहले और कम थी, तो क्या करेंगे पहले पूछते चलेंगे हम कम करते चलेंगे, यानी कि घटाते चलेंगे। अब ये क्यों किया हमने, क्योंकि इसने सवाल कंडीशन ही इस प्रकार दे दी कि 5 वर्ष पूर्व, यानी कि जो भी हम काम करेंगे वो 5 वर्ष पूर्व पे कंडीशन पे करेंगे। अब प्रश्नानुसार देखिए क्या कहता है, अब हम प्रश्नानुसार लगा सकते हैं कि हाँ 5 साल पहले हमारे पास आयु आ गई है नूरी की कितनी x माइनस 5 आई है, उसके पश्चात सोनू की कितनी आई है y माइनस 5 आई है, ये नूरी की है ये सोनू की है। कहता है वो जो नूरी की आयु थी सोनी की 3 गुना थी, यानी कि सोनू की आयु को हम क्या कर दें 3 गुना कर दें, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। यानी कि 5 साल पहले ऐसी कंडीशन थी कि जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की 3 गुना थी, तो हमने सोनू की आयु को 3 से गुणा कर दिया जो कि नूरी की आयु के बराबर हो गया।
अब यहाँ से हम एक्स वाई का इक्वेशन बना लेंगे। x माइनस 5 3 के अंदर गुणा करेंगे, ब्रैकेट से गुणा करेंगे तो दोनों के साथ गुणा हो जाएगी। 3 की 3y माइनस में 3 पंजे 15। अब क्या करेंगे, अब एक्स वाई को इकट्ठा रखेंगे, x माइनस में 3y हो जाएगा, माइनस के 15 यूं के यूं, 5 उधर जाके प्लस का बन जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी x माइनस में 3y 15 में से 5। एक निशान जमा का हो एक घटा का हो, बड़े में से छोटा घटा लिया करो, 15 में से 5 गया 10 और निशान बड़े का लगाया करो। निशान है माइनस 15 बढ़ा है तो माइनस का निशान लगा दिया, दैट इज इक्वेशन है फर्स्ट। तो यहां से एक कंडीशन से हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। अब दूसरी कंडीशन उठाएंगे। दूसरी कंडीशन देखिए क्या कहता है, 10 वर्ष पश्चात, यानी कि अब जो भी वर्क होगा वो किसके ऊपर होगा, 10 वर्ष पश्चात पे होगा। तो हमारे पास तो वर्तमान है x और y, 10 साल के बाद की तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले निकाल लेंगे 10 वर्ष पश्चात जो है, पहले नूरी की आयु निकालेंगे। अब बताएं भाई, आज अगर आपकी 15 साल है तो 10 साल बाद आप कितने हो जाएंगे, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु। शाबाश, आज अगर आपकी आयु 15 साल है तो 10 साल बाद कितने हो जाएगी, 15 में आप 10 और जोड़ देंगे, 25 साल के हो जाएंगे। इसी प्रकार नूरी की है, आज अगर x है 10 वर्ष पश्चात कितने हो जाएगी, x प्लस में 10 वर्ष हो जाएगी। ये आयु 10 साल बाद की हो जाएगी। इसी प्रकार 10 वर्ष पश्चात सोनू की जो आयु है वो कितनी हो जाएगी, सोनू y है आज, और 10 साल बाद 10 वर्ष और ऐड हो जाएगा इसमें, तो y जमा 10। तो ये जो कंडीशन ये कह रहा है 10 वर्ष पश्चात की, अब हमारे पास ये 10 वर्ष पश्चात की आयु आ गई। इसमें कहता है नूरी की जो आयु है, नूरी की 10 साल बाद कौन सी आयु है, x जमा 10। सोनू की आयु की, सोनू की कितनी है, y जमा 10। कितनी हुई कि 2 गुनी हो जाएगी, यानी कि अब हम सोनू की आयु को 2 से गुणा करेंगे तब जाकर ये दोनों की आयु बराबर हो जाएगी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, ये नूरी की है, सोनू की आयु की सोनू की है, 2 गुनी हो जाएगी, 2 से गुणा कर देंगे तो बराबर हो जाएंगी। वही काम फिर 10 ऊपर क्या है ऐसे इसमें करेंगे, x जमा 10 यहाँ रखा, 2 से अंदर गुणा करी, 2y जमा 2 की 10 से करीब 20 आ गया, x y को इकट्ठा किया, x माइनस 2y, 2y इधर आके माइनस का हो जाएगा, बराबर 20 पहले पड़ा है, 10 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो हमारे पास एक इक्वेशन और आ गई, x माइनस में 2y बराबर है 20 में से 10 गया 10, दैट इज इक्वेशन है सेकंड। हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई, एक ये आ गई और एक ये आ गई। ये आते क्या बताया था, 2 इक्वेशन आते हैं, आप विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन में एक काम करना होता है, x जो है y है, जो भी है आपके गुणांक बराबर होने चाहिए। देखिए यहाँ पे पहले ही बराबर है तो आप दोनों को यूं का यूं रख लें, x माइनस में 3y बराबर है माइनस का 10 हो गया, उसके पश्चात x माइनस में 2y बराबर हमारे पास में 10 हो गया। गुणांक बराबर करने के बाद क्या क्या करते हैं, जिसके गुणांक बराबर हैं उसके हम निशान अपोजिट करते हैं, निशान उल्टे सुल्टे करेंगे। अगर दोनों ही प्लस प्लस के हैं या माइनस माइनस के हैं तो हम उल्टे सुल्टे करने के लिए, अपोजिट करने के लिए उनको घटा देंगे। घटाने से क्या होगा, नीचे के निशान बदल जाएंगे, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। अब क्या होगा, जो निशान जिसके हमने अपोजिट किए हैं, गुणांक जिसके बराबर किए हैं वो कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस का 3 है, ये प्लस का है, ये ध्यान रखना है आपने, ऊपर वाला नहीं, अब नीचे वाला निशान लेना है इसका। ये माइनस के 3 है, ये प्लस के हैं, तो 3 में से 2 का 1, 1 को हम लिखाने करते हैं तो 1 y बच गया माइनस का, जो बड़ा है बड़े का निशान लगाएंगे। माइनस 10 ये है, माइनस 10 ये है, तो माइनस का 20, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y का मान कितना आ गया 20, यानी कि सोनू को जो वर्तमान आयु होगा कितनी आ गई हमारी 20 वर्ष आ गई। अब y का मान समीकरण 1 में रखो, 2 में रखो, जैसे भी आप जिस भी इक्वेशन में रखेंगे 1 में रखना शुरू किया, x माइनस में 3y, y का मान है 20 बराबर है माइनस के 10, तो ये x माइनस में 20 की और 30 की और 3 की गुणा करी 60 बराबर है माइनस 10, x को यहीं रखा, 60 को उधर उठा के ले गए, माइनस का 10 है, 60 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, 60 में से 10 गया कितना बच गया भाई 50, यानी कि जो नूरी की आयु है वो कितनी हो जाएगी 50 वर्ष, और सोनू की जो आयु है वो कितनी हो जाएगी 20 वर्ष। इस प्रकार हम नूरी की और सोनू की आयु ज्ञात कर सकते हैं। वेल स्टूडेंट, अब देखिए हम करेंगे एक्सरसाइज 3.4 का सेकंड का थर्ड पार्ट। बहुत ही बढ़िया सवाल है। क्या कह रहे हैं इसमें, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। कोई 2 अंकों की संख्या दे रखी है आपको, उसके अंक अगर हम जोड़ेंगे तो वो उनका जोड़ 9 बैठेगा। फिर कहते हैं इस संख्या का 9 गुना, जो संख्या आपको दे रखी है उसका 9 गुना अगर हम करेंगे तो संख्या के अंकों को पलटने से, संख्या के अंक आपस में अगर हम पलट देते हैं तो उससे बनी जो संख्या, वहां से जो संख्या बनेगी उसके 2 गुणे के बराबर होगा, वह संख्या हमने ज्ञात करनी है। अब आप संख्या लेते हैं, कोई भी संख्या 2 अंकों की संख्या दी जाएगी आपको, तो 2 अंकों के आप क्या करेंगे, 10 से शुरू कर देंगे, 10, 11, 12, 13 ऐसे ही सोचते सोचते आप 99 तक 2 अंकों की संख्याएं आप कोई भी सोचेंगे। कहता है उनमें एक बात तो ये होनी चाहिए कि अंकों का योग 9 होना चाहिए।
9 हुआ तो हम इन अंकों को जोड़ेंगे, जैसे 2 को और 1 को जोड़ा हमने, 1 को और 7 को जोड़ा हमने, 1 को और 8 को जोड़ा हमने। इस प्रकार से हम देखेंगे कि 2 अंक जब जोड़े उनका जोड़ 9 किसका आता है, 1 8 का आता है, इसी प्रकार 2 7 का आता है, 3 6 का आता है। इस प्रकार हम देखते चलेंगे, यानी कि हमारे पास 2 अंक हैं और अंक में हम कैसे कहते हैं, इस साइड से जब लगते हैं ये बोलेंगे हम ये इकाई का अंक है और ये हमारे पास दहाई का अंक होता है, यानी कि 2 अंकों की संख्या में एक इकाई होगा एक दहाई होगा। हमें नहीं पता कौन क्या है, हम मान लेंगे। तो संख्या मानने के लिए हम पहले क्या करेंगे, हमें इकाई और दहाई का अंक पता होना चाहिए। हम मान लेंगे, माना इकाई का अंक, हम इकाई का अंक मान लेंगे और वो इकाई का अंक क्या मान लिया, x मान लिया। इसी प्रकार हम दहाई का अंक मान लेंगे और दहाई का अंक हमारा कितना हो गया, y हो गया। पहली बात, पहला सवाल जो यहाँ से हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी, संख्या का जो योग है पहले प्रश्नानुसार ही ले लीजिए, एक इक्वेशन हमारी यहीं से आ जाएगी। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, स्टार्टिंग में हमारे पास कहता है इन दोनों के अंकों का जो जोड़ है, 2 अंक जो आए हैं आपके x y, इनको जब हम जोड़ेंगे x जमा y का जोड़ वो कितना आ गया, 9। यहाँ से एक इक्वेशन बन जाती है। अब हम दूसरी इक्वेशन करेंगे, कहता है इस संख्या का 9 गुना किसका, जो संख्या आपने मानी है, कहा मानी है आपने तो इकाई का अंक और दहाई का अंक मानी है, संख्या तो नहीं है कोई आपके पास, तो संख्या आपने याद करनी है। अगर हमारे पास इकाई का अंक और दहाई का अंक हो तो संख्या कैसे लिखा करते हैं, ऐसे। अब आपके पास एक अंक इकाई का है, दहाई का, ऐसे तो लिखेंगे नहीं भैया 8 लिख दो 1 लिख दो, हमारे पास ये नहीं पता, इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखते, इसका रूल होता है। वो रूल क्या है वो याद रख लीजिए। संख्या जब भी बनानी होती है हम लिखेंगे 10 गुना दहाई का अंक, इसको अच्छे से याद कर लें भाई। 10 के साथ हम जो दहाई का अंक दे रखा होगा उसके गुणा करेंगे और जमा में जो आपका इकाई का अंक है उसके साथ गुणा करेंगे। ये याद रख लीजिए आप। संख्या का जो हमारे पास फार्मूला है वो ये बन जाता है, कोई भी संख्या 2 अंकों की संख्या कर दी है तो 10 गुना दहाई का अंक जमा इकाई का अंक कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, संख्या बनानी है हमारे पास। देखिए संख्या 10 गुणा में दहाई का अंक कितना है अपना, y है, और जमा इकाई का अंक क्या है, x है। तो संख्या क्या बन गई हमारी, 10y जमा में x। जब भी ये संख्या का जिक्र करेगा ये यूं कहेगा कि संख्या में ये काम करना है, तो संख्या से इसका मतलब क्या होगा, 10y जमा में x होगा। अभी अभी आपने मान लीजिए कोई भी संख्या मान लेते हैं आप, 23 संख्या मान लिया आपने। 23 को कैसे बनाया गया है, एक इकाई का अंक इसका 3 है, दहाई का 2 है, तो इसको देखिए कैसे लिखा, 10 गुना दहाई का अंक, दहाई का कितना है 2 और जमा में इकाई का कितना है 3, इसको बनाएंगे तो 10 की 2 20, 20 जमा 3 और 20 और 3 कितना हो गया आपका 23 हो गया। यानी कि आप संख्या 2 अंकों के जब बनाते हैं तो उसको कैसे लिखेंगे, 10 गुना दहाई का अंक जमा इकाई का अंक। ये आपने याद रखनी है कि 2 अंकों की संख्या जब बात कर रहा है, ये कह रहा है 2 अंकों की संख्या, इसका मतलब वो इससे रिलेटेड कर रहा है, 10y जमा से x कर दे। यहां से अब सवाल करेंगे, कहता है कि इस संख्या का 9 गुना किसका, इस संख्या का, कौन सी है संख्या, ये संख्या, इसको अगर हम 9 से गुणा कर दें तो क्या होगा, संख्या के अंकों से पलटने से बड़ी संख्या। अब इसका जो 9 गुणा करेंगे वो एक इन जो संख्या आई है उसके अंक पलटने से बड़ी संख्या, यानी कि एक संख्या और चाहिए है, कौन सी, जिसमें इसके अंक पलट दिए जाएं। तो पहले हम क्या करेंगे, अंक पलटने पर संख्या बनाएंगे, अंक पलटने पर संख्या बनाइए, अंक पलटने पर बनी संख्या। अभी अभी आपको बताया कि संख्या का जो फार्मूला होता है वो तो होता है 10 गुणा में दहाई का अंक, लेकिन ये कहता है अंक पलट दे, अंक पलटेगा तो क्या होगा, जो दहाई का है वो इकाई का बन जाएगा और जो इकाई का है वो दहाई का बन जाएगा। यानी कि अब की बार हमारे पास जो इकाई का अंक है वो y होगा और दहाई का अंक होगा वो x होगा। संख्या का फार्मूला यही होगा, क्या, 10 गुणा दहाई का अंक। अब हमारे पास दहाई का अंक क्या है, x है। अब हमारे पास दहाई का अंक x है जमा इकाई का अंक, इकाई का पलट गया, अब कौन सा है ये y हो गया। संख्या चेंज होगी, अंक पलट दिए, दहाई का इकाई का बन गया, इकाई का दहाई का, तो संख्या वही रहेगी, क्या, 10 गुणा में दहाई का अंक। अब दहाई वाला अंक बदल गया, जो पहले y था अब x हो गया। बोलिए कितनी संख्या बन गई, शाबाश, 10x जमा में y। अब ये संख्या अंक पलटने पर बनी। अब प्रश्नानुसार देखिए, शर्तानुसार क्या कह रहा है ये, कि हमारे पास जो संख्या है इस संख्या का, ये वाली संख्या जो स्टार्टिंग में दे रखी है 10y जमा में x, इस संख्या का 9 गुणा, इससे 9 से गुणा कर देंगे, अंकों को पलटने से बड़ी संख्या, अंक से पलटने से कौन सी संख्या बनी है, 10x जमा y, इसका 2 गुणा है, इसके 2 से गुणा कर देंगे, दोनों आपस में बराबर हैं। तो हमने क्या किया, पहले
जो संख्या इसने दे रखी है वो ली। वो कैसे आई? 10 गुणा में दहाई का अंक जमा इकाई का अंक, हमने इकाई का x मान लिया, दहाई का y मान लिया, तो ये संख्या 10y जमा x आ गई। अब कहता है इसका 9 गुणा कर दिया, किसके बराबर है? अंक पलटने से प्राप्त संख्या। अब अंक पलटने पर कौन सी संख्या प्राप्त हुई? 10 गुणा में दहाई। अब अंक पलटने का मतलब इकाई को दहाई बोल दिया, दहाई को इकाई बदल दिया। जैसे ये 23 थी, 23 को हम क्या करेंगे? 32 लिख दें। ये इकाई का हो जाएगा, ये दहाई का हो जाएगा। तो ये अंक पलटने पर अब ये दहाई का हो गया, ये इकाई का हो गया। फार्मूला वही रहेगा, 10 गुणा दहाई का अंक, 10 गुणा में दहाई अब की बार x आ गया, जमा में इकाई y आ गया, तो संख्या आ गई 10x जमा में y। अंक पलटने से प्राप्त संख्या का 2 गुणा है, इसके 2 गुणे के बराबर है। अब इसको हल कर देंगे, यहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगी। 9 से भाग दिया, गुणा करिए अंदर, 9 से 90 आ गया, प्लस में 9x आ गया, बराबर 2 के अंदर गुणा करी 20x आ गया। ब्रैकेट से बाहर जो भी अक्षर है ब्रैकेट के अंदर हर अक्षर के साथ गुणा हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं? xy को इकट्ठा करते हैं, xy को इकट्ठा करेंगे, 90y प्लस में 9x इधर से लेके आएंगे, माइनस का 20x माइनस का 2y बराबर है, कुछ नहीं बचा, 0 रह गया। xy इकट्ठे कीजिए, 9x में से 20x करेंगे, कितना आ जाएगा? माइनस का 11x होगा। 90y में से 2y करेंगे, प्लस का 88y हो जाएगा, बराबर है 0। अब आप देखिए ये 11 से कैंसिल हो रहा है, तो 11 से कैंसिल करेंगे, माइनस x प्लस में 11 से इसको भाग दिया, कितना बच गया? 8 हो गया, 11 8 88 बराबर है 0। ये हमारी एक इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन बन गई। देखिए सेकंड इक्वेशन, और फर्स्ट इक्वेशन आपकी स्टार्टिंग में ही आ गई थी भाई, अंकों का जो जोड़ इसने कहा था 9 अंक हमारे पास x और y है, तो इनका जोड़ कितना आ गया? 9 आ गया। ये 2 इक्वेशन आ गई, इसको आप हल कर सकते हैं, बड़ा ही आसान विलोपन विधि द्वारा। इसके नीचे लिख दीजिए x प्लस में y बराबर है 9, कैंसिल करेंगे, x x कैंसिल हो गया, निशान पहले अपोजिट है, 8 और 1 कितना हो गया? 9y बराबर है 9। तो y का जो मान आपका आ गया, क्या आ गया? 9y, 9 कैंसिल हो जाएगा, y का मान 1, y का मान समीकरण कौन से में रख देंगे? 1 में रखेंगे, कितना आएगा? देखिए x प्लस में y की जगह 1 बराबर है 9, 1 को उधर ले गए, x बराबर है 9 माइनस 1 कितना आ गया? 8। यानी कि इकाई का अंक हमारा x 8 आ गया, और जो दहाई का अंक है वो 1 आ गया। संख्या कह रहा है, ये संख्या बताइए, अभी उत्तर नहीं आया आपका। ये इकाई और दहाई के अंक आए हैं, और ये अंक जो हमने मानने थे वो हैं, पलटने पर नहीं, जो हमने मानने थे। संख्या अब क्या होगी? संख्या वही होगी 10 गुणा दहाई का अंक, 10 गुणा दहाई का अंक। दहाई का अंक कितना आया है? 1 जमा इकाई का अंक, इकाई का अंक अब x कितना है हमारा? 8। अब कीजिए 10 की और 1 की गुणा, 10 एकम 10 जमा में 8, 10 और 8 कितना हो गया? 18। तो ये वो संख्या है जिसमें इसने कहा था कि इनके अंकों का जोड़ जो है 9 है, जोड़ दीजिए, 8 और 1 9 है। और इसके ऊपर ये कंडीशन अप्लाई करेंगे आप भाई, इस संख्या का 9 गुणा करेंगे, अंक पलटने पर 2 गुणा करेंगे, वो बराबर आएगा। तो ये हमारी संख्या है। ये देखिए एक्सरसाइज 3.4 का सेकंड का 4th पार्ट है। इसमें क्या है? मीना 2000 रुपए निकलवाने के लिए एक बैंक में 2000 रुपए निकलवाने से उसने खजांची से, जो कैशियर होता है वहां पे पैसे देता है जो बैंक में, उसने 50 रुपए और 100 रुपए के नोट देने को कहा। उसने जब पैसे देने के लिए कहा तो ये बोला कि मुझे 50 के और 100 के नोट दो। तो मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त कर लिए। जब उसने नोटों की गिनती करी तो वो नोट जो है वो 25 मिले कुल उसे। तो ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए के और 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए। अलग अलग नोटों की संख्या बतानी हमने भी। 50 रुपए के कितने नोट थे, 100 रुपए के कितने नोट थे, जिनसे कि उसे टोटल 2000 रुपए मिले। और जो नोट अगर काउंट करें तो 25 नोट हो गए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मान लेंगे हमने पहले 50 रुपए के जो नोट हैं, माना रुपए 50 के जो नोट है वो x नोट है। गिनती में मान लिए भाई x है, मान लो 5 है 10 है, वो 50 के हो गए। और 100 रुपए के जो नोट है हमारे पास 100 के नोट हैं, वो मान लिया हमने कितने हैं, y संख्या में मान ली भाई वो नोट जो है y है, 5 है 10 है। यहाँ पे ये कह रहा है कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, यानी कि 50 वाले और 100 के जो नोटों को अगर हम जोड़ेंगे x जमा में y बराबर वो कितना बन जाएगा 25। दोनों के जो जोड़ है वो हमारे पास में 25 संख्या है भाई। x और y की जितने भी नोट अगर काउंट करेंगे, गिनेंगे हम, वो 25 बैठेंगे। ये तो होगी नोटों की संख्या, जहां से हमारी एक इक्वेशन बन गई। अब क्या कह रहा है ये कहता है मीना ने 2000 रुपए निकलवाए, टोटल तो 2000 निकलवाए ना, तो वहां से कैसे संख्या बनेगी भाई। 50 के जो नोट है वो कितने हैं, x हैं। इसका मतलब कितने रुपए हुए, मान लीजिए आपके पास 10 नोट 50 के हैं, तो अगर आपके पास 10 नोट है 50 के तो कितने रुपए हो गए। आप 10 के और 50 के गुणा कर देंगे, ये बता देंगे कि 500 रुपए हो गए। आपके पास गिनती में नोट गिनना शुरू किया, 10 नोट मिले 50 के, तो आपके पास रुपए कितने हैं, रुपए तो 500 है ना। इसी प्रकार इसने क्या किया,
कि हमारे पास एक्स नोट है कितने के 50 के, तो रुपए कितने होंगे, यहाँ हम प्रश्नानुसार लिखेंगे। भाई प्रश्नानुसार एक बात तो ये होगी कि हमारे पास दोनों के नोटों की जो संख्या है वो 25 है। दूसरे फिर कुल रुपए कितने होंगे, अगर एक्स नोट है 50 के तो 50 की और एक्स की गुणा कर दी तो 50 से तो 50 एक्स रुपए हो गए। इसी प्रकार वाई नोट है 100 के तो 100 की और वाई की गुणा करी, इतने रुपए 100 वाले हो गए। दोनों को अगर हम रुपए को जोड़ेंगे तो टोटल रुपए कितने हैं, बराबर है 2000। अब देखिए ये आ गई, इसको हम भाग देंगे 50 से, दोनों तरफ भाग हो रही है, सारे भाग हो रहे हैं, तो 50 से कम 50, 50 दूनी वाई बराबर है, हम यहाँ 50 से गुणा करेंगे कितने आ जाएगी 4, 40, 40, देखिए 500 का 20 और 1 0 इसके 1 0 इसकी 2000। दैट इज इक्वेशन हमारी सेकंड। ये दो इक्वेशन आ गई। दोनों इक्वेशन आने के बाद पीछे की तरह सोल्व करेंगे, जैसे विलोपन विधि में करते हैं। जैसे x के गुणांक बराबर है तो इसके नीचे रख देंगे x प्लस में y बराबर है 25, ये बना लीजिए। अब ये गुणांक बराबर है, निशान उल्टे सुल्टे करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे घटाने पर, हाँ भाई घटाने पर करेंगे तो क्या आएगा, नीचे के निशान बदल देंगे, माइनस माइनस माइनस, ये सेम है कैंसिल हो जाएगा, 2y में से ये y जाएगा, y जाएगा, 40 में से 25 गए 15, यानी कि जो y के नोट हैं, जो 100 के नोट हैं वो हमारे पास 15 है। y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, x प्लस में y की जगह 15 बराबर है 25, x का मान जो है 25 में से 15 उधर ले जाइए, माइनस का हो जाएगा, x बराबर है 25 में से 15 गया 10 नोट हमारे किसके आगे, ये नोट जो 50 के माने थे वे। तो 50 के नोट कितने हो गए टोटल 10, यानी कि 500 हो गए, और 100 के कितने हो गए 15, 15 की 100 के गुणा करेंगे 1500, 1500 और 500 का जोड़ हमारा कितना आ गया 2000 रुपए आ गए। इस प्रकार से हमने उसके नोटों की संख्या ज्ञात कर ली। अभी देखिए एक्सरसाइज 3.4 का सेकंड का 5th पार्ट है, लास्ट सम, बड़ा ही आसान है। क्या कहता है इसमें, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया। कोई पुस्तकालय है, लाइब्रेरी है, जहां से पुस्तकें जो हैं बुक आपको किराए पर मिलती हैं पढ़ने के लिए। कहता है कि वो 3 दिनों का एक नियत किराया है, आप 3 दिन तक कोई भी पुस्तक पढ़ते हैं उसका एक फिक्स किराया है, आपको उतने रुपए देने ही पड़ेंगे। अगर बाई चांस आपने उसके प्रत्येक अतिरिक्त दिन का आगे और बढ़ा दिया, 3 दिन के बाद आप अपने पास रखते रहे तो आपको एक अलग किराया देना पड़ेगा, उस पर जुर्माना वसूला जाएगा। तो 3 दिन तक तो आपको सिर्फ एक फिक्स किराया देना होता है, वो आप देंगे। लेकिन अगर उसके बाद अतिरिक्त दिन, 3 दिन के बाद जितने भी दिन आप रखेंगे आपको एक एक्स्ट्रा उसका कॉस्ट देने पड़ेगा, किराया देना पड़ेगा। कितना किराया होगा देखिए, वो सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए। एक सरिता है जिसने 3 की बजाय 7 दिनों तक पुस्तक अपने पास रखी, यानी कि उसका अतिरिक्त किराया भी देना पड़ा, और टोटल रुपए उसके कितने देने पड़े, उसने 27 अदा किए। जबकि एक बच्चा और है सुशी, उसने एक पुस्तक जो है 5 दिन रखी है, उसने 3 की बजाय 5 दिन रख ली और उसे 21 रुपए अदा करने पड़े। इसका मतलब उसमें नियत किराया और जो एक्स्ट्रा किराया है वो आपने ज्ञात करना है कितना है। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे भाई हमने माना नियत किराया, हमने उसका जो नियत किराया है पुस्तक का जो रखने के लिए, भाई 3 दिन के ये जो रखते हैं, ये भी ध्यान रखें वो 3 दिन के लिए आपको दिया गया, 3 दिन का नियत किराया है। मान लीजिए आप यूं भी कह सकते हैं, माना 3 दिन का नियत किराया, हम माना यहाँ 3 दिन का नियत किराया मान सकते हैं। 3 दिन का नियत किराया कितना है, x रुपए है, भाई 3 दिन तक तो ये देना ही देना है। और अतिरिक्त किराया, उसके बाद में हम एक्स्ट्रा लिखेंगे, भाई अतिरिक्त किराया जो लगेगा वो चाहे आप कितने ही दिन लीजिए, वो आपका प्रत्येक दिन का y रुपए लगेगा। हमने प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया हम यहाँ मान लेंगे, प्रत्येक दिन का अतिरिक्त जो किराया है वो आपका y रुपए लगेगा। अब पहले सरिता ने 7 दिनों तक है, प्रश्नानुसार देखिए, प्रश्नानुसार सरिता ने जो किराया किया है उसके अकॉर्डिंग कितने, इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, 7 दिनों तक लिया है। 7 दिनों में 3 दिन का किराया तो उसका कितना हो गया, x हो गया। बच गए दिन कितने, 7 में से 3 घटाएंगे, 4 दिन बच गए। 4 दिन का हर दिन का y, 1 दिन का y है तो 4 दिन का कितना हो गया 4y। टोटल कितने दिए इसने, 27 रुपए। जो सरिता ने जो रुपए अदा किए हैं उसकी इक्वेशन हमारे पास क्या बन गई, 3 दिन के तो x हो गए, 7 दिन इसने किताब यूज करी है तो 3 दिन के तो दे दिए उसने, बच गए 4 दिन, हर दिन का y लगेगा तो 4 दिन के 4y लगेंगे। भाई 1 दिन का y रुपए है, 2 दिन का 2y, 3 का 3y, 4 गुणा करते चलेंगे, जितने भी दिन एक्स्ट्रा लगेंगे, 4 दिन रखे तो 4y लगे। ये एक इक्वेशन आ गई। इसी प्रकार दूसरी क्या कहता है, सुशी ने क्या किया, 5 दिन तक, उसने 5 दिनों तक रखा है तो x, यानी कि 3 दिन के तो उसके x हो गए, बच गए कितने, 2 दिन,
एक दिन का 1 वाई है, 2 दिन का 2 वाई, और वो कितने हो गए 21। दैट इज इक्वेशन सेकंड। बस बन गई इक्वेशन। सोल्व कीजिए इसको, बड़ा ही आसान है। विलोपन विधि में गुणांक बराबर होने चाहिए, पहले गुणांक बराबर है, गुणांक बराबर है, फिर निशान उल्टे सुल्टे होने चाहिए। उल्टे सुल्टे होने के लिए इन दोनों को घटा देंगे, ऑपोजिट होने चाहिए निशान इनके, तो नीचे वाले रकम के निशान चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस माइनस। अब ये सेम गुणांक है, निशान ऑपोजिट है, कैंसिल हो जाएगा। ये 4y प्लस का 2y अब माइनस का हो गया भाई, 4 में से 2 गया 2y, 27 में से 21 गया कितना हो गया, ये 6 बच गया। अब हमारे पास y का मान 6/2 आ जाएगा, 2 तिया 6, तो y का मान कितना आ गया हमारा 3, जो कि इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड जो भी मर्जी आपकी पुट करें, x जमा इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर 4 गुना y का मान है 3 बराबर है 27, तो x जमा 4 के 12 बराबर है 27। तो x का मान क्या आ गया भाई, 27 में से 12 घटा देंगे 15। जो हमारा नियत किराया है वो है 15 रुपए, और जो अतिरिक्त किराया है पर डे का वो है 3 रुपए।